नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। महंगाई समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक थे। सड़क पर विपक्ष के हल्ला बोल की तस्वीरें कभी कभार ही देखने को मिली, लेकिन अब जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है तो कांग्रेस के साथ ही सभी विपक्षी दलों के तेवर तीखे लग रहे हैं। सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी। हर बड़े मुद्दे पर आवाज बुलंद की जाएगी और सरकार से सभी सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। लेकिन मानसून सत्र के शुरुआती 2 दिन में ऐसा हो नहीं सका। विपक्ष ने जैसे ही महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की कोशिश की, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उम्मीद जताई जा रही कि विपक्ष अब की बार 4 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसमें महंगाई के अलावा बेरोजगारी, अग्निपथ योजना को वापस लेना और जांच एजेंसियों का कथित तौर पर दुरुपयोग शामिल है। हालांकि दूसरी ओर सरकार की भी विपक्ष से निपटने की अपनी रणनीति है। लेकिन सबके बीच सवाल यह है कि अगर सदन में इस तरह हंगामा होगा और कार्रवाई स्थगित होती रहेगी तो फिर जनहित के मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी, उन बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे होगा जिनसे लोग बहुत परेशान हैं। अब इसी का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दों पर मोर्चाबंदी में तो संसद के मानसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक है। प्रदर्शन और नारेबाजी सिर्फ सदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए कहा है कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे ₹1000। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है। प्रधानमंत्री जी, हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार किसी भी सवाल से नहीं भाग रही। खैर, कौन बच रहा है और कौन भाग रहा है? वहीं जब संसद में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है तो भी इस तरह से हंगामा क्यों बरपा रहा? सदन के अंदर तख्तियां और पोस्टर क्यों लहराए जा रहे हैं? इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा, सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी इस सत्र का राष्ट्र हित में सर्वाधिक उपयोग करें। भाजपा के चमचों को तो ये मालामाल करते हैं, पर आम आदमी अगर चमचा भी यूज करते तो उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ा दिया। संसद का मानसून सत्र दूसरे दिन भी लंबी नहीं चल सकी कार्रवाई। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और विपक्ष पहले दिन से आक्रामक नजर आ रहा है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने सबसे पहले महंगाई और जीएसटी के मुद्दे को दमदारी के साथ उठाया। सोमवार को जहां महंगाई पर हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हुई थी, तो मंगलवार को भी तस्वीरें पहले दिन जैसी ही रही। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई के खिलाफ तख्ती पोस्टर हाथ में लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू की। विपक्ष के हंगामे को बढ़ता देख सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नए नियम के मुताबिक सदन के अंदर तक पोस्टर लाने की अनुमति नहीं है। 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। सदन के अंदर हंगामा करने से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध दही में जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष आगे भी
महंगाई, डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाए जाने और अग्निपथ स्कीम को वापस लेने को लेकर हंगामा कर सकता है। 3.5 साल की ठेके की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद कोई पेंशन नहीं। जिसको आप परमानेंट नौकरी नहीं दोगे वो फ्रस्ट्रेट होके निकलेगा। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामे होने के बाद कार्रवाई को 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं और द्रविड़ मुनेत्र कशगाम के तिरुचि शिवा और सीपीएम के एलामारम करीम ने महंगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में दूध, दही समेत कई फूड प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। विपक्ष का कहना है कि जनता महंगाई से बहुत परेशान है, लेकिन सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहती। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल के मुताबिक सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में बहुत घूमते रहते हैं, तो आए हाउस में बैठे पार्लियामेंट में हमारी मांग को स्वीकार करें। महंगाई की मार है, इसकी चर्चा करें। महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वैसे तो ये शुरुआत भर है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा विपक्ष कई और मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की मोर्चाबंदी करेगा। 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई और अग्निपथ योजना के साथ ही बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। इसके साथ ही सदन में असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। खैर, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के हल्ला बोल पर जवाब सरकार किस तरीके से देगी और ये सत्र में मोदी सरकार क्या नया और खास करेगी, ये देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मुद्दों पर मोर्चाबंदी, जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, कांग्रेस वक्ता वैभव शुक्ला जी हैं, शिवसेना नेता किशोर तिवारी जी हैं, सपा नेता राघवेंद्र दुबे जी हैं और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी हैं। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। सबसे पहले शुभेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। चलो शुभेंदु जी, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सदन पूरा चलना चाहिए। ये एक ऐसा मंच है जिसमें जनता के हित से जुड़े सवाल जवाब होते हैं और जब सवाल जवाब होते हैं तो जी आप कुछ कह रहे हैं अवस्थी जी? नहीं, सुन रहा हूँ क्या आवाज। तो जब सवाल जवाब होते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे जो जनता से के हित के लिए होते हैं वो विषय भी सामने आते हैं। ऐसे में लोकसभा स्थगित कर देना थोड़ा सा भी विपक्ष के हल्ला बोलने पर कितना उचित है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसकी एक अपनी मर्यादा है जी। जो प्रश्न पूछना चाहते हो, जिन विषयों पर पूछना चाहते हो, उसकी आपको एक रिक्वेस्ट दी जाती है, एक ऐसा समय दिया जाता है जिसमें आपको जो आपका अनलिस्टेड क्वेश्चंस हैं उसको भी पूछा जा सकता है जी। और लोकसभा में जो बिल लाए जाने हैं, जो पास किए जाने हैं, जो और कुछ जो सरकारी चीजों को बढ़ाने के लिए जो कानून बनने हैं वो सब लाए जाते हैं जी। हो सकता है एक विषय पर आप मेरे से एग्री ना हो, 4 विषयों पर आप एग्री भी हो सकते हो। छत्तीसगढ़ का जो कानून है, कुछ SC/ST कानून है, तो हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए। अब होता क्या है, हमने एक शेड्यूल बनाया, हमने उनको 15 दिन पहले नोटिस दिया कि इन विषयों पर हम बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने उस 15 दिन में ये भी पूछा गया कि आपके और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उन्होंने ये भी बताया बेरोजगारी और महंगाई, हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। परंतु आप यदि लगातार पिछले कई संसदीय सदनों में आपने देखा है कि हंगामा मचा रहे हैं। हंगामा कोई यदि वो चाहते हैं अग्निवीर विषय के ऊपर डिस्कशन हो तो जरूर हो, क्यों नहीं हो, होना चाहिए। क्या फायदा है देश का, उस डिस्कशन से पता होना चाहिए। हमने बड़े बड़े डिस्कशन देखे, कभी अटल जी तो कभी बहुत सारे लोगों के लंबे लंबे 2-2 घंटे 4-4 घंटे के। परंतु अभी क्या है कि सदन में यदि हंगामा मचेगा, सब चिल्लाएंगे। कोई कह रहा है कि भैया अग्निवीर, तो कोई कह रहा है कि हमको सिंगापुर जाना है, तो कोई कह रहा है कि भैया पहले इसकी डिस्कशन करो। ये जो भेड़ मछली बाजार लगा दी है सदन में,
ये बहुत खराब है और देश के लिए ठीक नहीं है। जी। मैं सभी लोगों को, अवस्थी जी आपने कहा कि चर्चा के लिए, मुद्दे उठाने के लिए एक प्रक्रिया होती है और विपक्ष का ये अधिकार है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार है। अगर वो कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने 3 साल से लगातार क्या देख रहे हैं, जब भी सदन आएगा, सदन चलेगा, ये सब विषयों को वो लेके आते हैं। हमारे पास 10 घंटे हैं और 10 घंटे ले लीजिए, 10 दिन है और 10 दिन ले लीजिए जी। सब विषयों पर डिस्कशन करिए, एक एक करके डिस्कशन करिए, सबकी सीक्वेंसिंग करिए। पर आप यदि ये दादागिरी करें कि हम पहले इस पे बात करेंगे, हम इसी पे बात करेंगे, तो कैसे चलेगा? हम जी। तो हर बार हमारे आपने देखे नहीं, आज भी सदन पे वो क्या कह रहे थे कि इस तरीके से जो नया कानून है, इस तरीके से आपको पर्चा लाना ठीक नहीं है, ये पर्चा लाना ठीक नहीं है, इस तरीके से तख्ती लाना ठीक नहीं है। फिर भी लोग सदन के बनाए हुए कानून, जो पास हुए कानून है, उसको ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है जी। और हम तो आज भी नहीं, कल भी और आगे भी प्रयास करेंगे कि इनको समझाएं, समझ लें। नहीं तो जैसा हमेशा हुआ वैसा इस बार भी होगा, बिना चर्चा के, बिना उसके बहुत सारे बिल पास हो जाएंगे, न लोगों को मेरिट पता लगेगी, न उसके नुकसान पता लगेंगे, न उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए आपके सुझाव आएंगे। अच्छी बात ये रहेगी कि आप सब लोग हर विषय पर, आज हो सकता है त्रिपाठी जी किसी पर्टिकुलर विषय पर आपसे मेरा मतभेद हो सकता है जी, वो हो सकता है, हम आप जो कहोगे हो सकता है मैं ना मानूं, परंतु किसी दूसरे विषय पर तो ये भी तो हो सकता है कि हमारा और आपका कोई मतभेद ना हो, आप उसको ओके कर दें। चलिए आप यही तो संसद की जी। अवस्थी जी आपने कहा, हमारे साथ है कांग्रेस नेता भी हैं वैभव जी, हम उनसे पूछ लेते हैं, प्रवक्ता हैं। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर, जी। बोलिए। वैभव जी, जिस तरह आपने कहा कि महंगाई पे स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, क्या आपने लिखित सूचना दी है? एक पर्टिकुलर कोई स्थगन प्रस्ताव लाने में कुछ सांसदों के सिग्नेचर देने पड़ते हैं, क्या वो दिया है? देखिए क्या है कि अगर पार्लियामेंट बार बार स्थगित हो रही है जी, तो उसको हमें समझना चाहिए वो क्यों हो रही है। क्योंकि विपक्ष जो है वो आज सरकार की नाकामियों को उनको दिखाना चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, एक्सटर्नल डेट। वैभव जी, हमारा सवाल ये है, एक प्रक्रिया के तहत आप दिखाना चाहते हैं, दिख रहा है, ठीक है। आपने महंगाई के मुद्दे पे सदन में कांग्रेस और विपक्ष महंगाई के मुद्दे पे स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करवाना चाहता है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होगा, उस पर चर्चा होगी। तो क्या आपने नियम प्रक्रिया के तहत आसंदी के पास विधानसभा सचिवालय में आपने सूचना दी है कि मैं स्थगन प्रस्ताव महंगाई के मुद्दे पे लाना चाहता हूं? बिल्कुल दी गई है, बिल्कुल दी गई है। क्योंकि महंगाई का जो मुद्दा है उस पे सरकार ने पहले ही आगे बढ़ करके बोलने के लिए विपक्ष ने पहले ही उनको दे रखा है लोकसभा सचिवालय में। दूसरी बात कि अगर विपक्ष महंगाई पे चर्चा करना चाहता है तो सत्ता पक्ष भागता क्यों है? क्यों भाग रहा है? भाग इसलिए रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज मार्च, मैं आपको बताता हूं डेटा, 2022 में जून महीने में इन्फ्लेशन रेट 7% से ज्यादा है, WPI 15% से ज्यादा है। उसके बाद में अभी रिसेंट जीएसटी में इन्होंने जो मिल्क प्रोडक्ट थे उसमें भी 5% का जीएसटी लगा दिया। आज दूध, दही, छाछ सब कुछ महंगा। दूसरी बात, जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में आना ही नहीं चाहते। कोई भी विपक्ष का नेता अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री जी आकर के सदन में महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर 4 शब्द बोल दें तो साहब कभी नहीं आएंगे। वो देखिए वैभव जी, संसदीय प्रक्रिया एक
माने नियम के साथ चलती है। आप स्थगन प्रस्ताव देखिए, आप 4 बड़े मुद्दों पे लाना चाहते थे, अग्निपथ में, बेरोजगारी में, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में। इसमें आप अपनी चर्चा करिए। सदन का नेता तो अंत में बोलेगा ना, महंगाई पे पहले आप लोगों की चर्चा होगी, नेता प्रतिपक्ष जो होंगे वो चर्चा करेंगे, अंत में जो जवाब आएगा वो प्रधानमंत्री जी का आएगा। तो अभी तो सदन ही नहीं चलने दे रहे आप लोग, तो जवाब कहां से देंगे? हम नहीं चलने दे रहे सदन, हम तो चाहते हैं हेल्दी डिबेट हो, लेकिन सत्ता पक्षी नहीं चाहता कि विपक्ष का कोई मुद्दा उठाया जाए, विपक्ष को कुचल दिया जाए, उनकी आवाज को आगे ना बढ़ाने दिया जाए। जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या अग्निपथ स्कीम हो, उस पर चर्चा सदन नहीं करना चाहता। सत्ता पक्ष चाहता है कि जो हम लाए हैं वो बिल्कुल सही है, विपक्ष की आवाज को दबा दो, उसे नाकारा, निकम्मा और देशद्रोही साबित कर दिया जाए। चले, ये सत्ता पक्ष का एक वो है। वैभव जी, आप विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए हमारे साथ सपा के राघवेंद्र दुबे जी से भी हमने संपर्क किया है, उनसे भी पूछ लेते हैं, वो भी आपके साथ हैं। मुद्दों पे मोर्चाबंदी आप लोगों ने एक साथ की है। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। जी राघवेंद्र जी, सपा का क्या है? हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की, वैभव जी से भी सवाल है ये कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई होगी, हर सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, इसकी सदन किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह चले, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी आमंत्रित रहते हैं, तो अधीर रंजन जी भी वहां होंगे। खैर उस मुद्दे पे नहीं जानना चाहता कि अधीर रंजन जी ने क्या वहां अपनी बात रखी, लेकिन सपा का क्या स्टैंड है? सदन चलेगा तो निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी के सांसद होंगे उनके क्षेत्रों की बात होगी। इसी तरह अगर हंगामा होता रहा कि नहीं, पहले महंगाई के मुद्दे पे हम स्थगन लाएंगे, फिर अग्निपथ पे लाएंगे, फिर जांच एजेंसी दुरुपयोग में लाएंगे, फिर बेरोजगारी में लाएंगे, तो बिलों पे कब चर्चा होगी? राघवेंद्र जी, प्रवक्ता बड़ा अच्छी बात कर रहे थे। अभी इनको पूछिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्होंने हंगामा किया कि नहीं किया, रिकॉर्ड टाइम किया, और कितने बार किया, कैसे किया, पूछ लीजिए इनसे। बिल्कुल मैं पूछ लेता हूं, लेकिन अगर उन्होंने असंसदीय काम किया है, उन्होंने सदन नहीं चलने दी, तो क्या आप भी नहीं चलने देंगे? ये इसलिए है कि ये जो सरकार है वो लोकतंत्र का गला घोट रही है। जिस तरीके से रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होना चाहिए, अभी देखे आपके दही पर, दूध पर, चावल पर, अनाज पर, आटा पर, ये सरकार ऐसी है भाई। ये न्यू इंडिया का शेर ऐसा है जो मतलब अब आटा पर भी, चावल पर, दाल पर, इस पर भी जीएसटी खा रहा है। मतलब क्या करने वाली है सरकार? क्या आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं लगातार ऐसी महंगी होती रही हैं। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है। इनको बताइए कितना, 27,00,000 करोड़, इन्होंने 27 लाख करोड़ बताओ पैसा वसूल लिया, उस पर टैक्स लगा के पेट्रोल डीजल पर। तो ये सरकार आम आदमी की कमर तोड़ने पे लगी है। तो इस पे सदन के अंदर चर्चा करेंगे? अगर हंगामा करेंगे तो चर्चा कहां से होगी? देखिए हंगामा ये कहां सुन रहे हैं, बताइए, ये सुनने वाले नहीं है। और सरकार पे, इस पर बाकायदा सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि रोजगार पर, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इनकी सरकार को 8 साल हो गए, क्या ये बताएंगे कि 16 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने? और 16 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, कोरोना काल रहा और ये इस बीच में 12 करोड़ नौकरी चली गई। इन्होंने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए क्या काम किया? भुखमरी पे देश 101 नंबर। राघवेंद्र जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं सदन की कार्यप्रणाली पे हम चर्चा कर रहे हैं। सदन में किस तरह से ज्यादा बैठकें स्थगित ना हो, बैठकें चले, बिलों पे हो। चाहते हैं स्वस्थ चर्चा हो, लेकिन क्या आपके समाजवादी पार्टी के सांसद ने सचिवालय को सूचना दी है स्थगन प्रस्ताव की? देखिए, स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना मिल जाएगी। ये कौन सा मानने वाले हैं? इनकी सारी व्यवस्था है, क्योंकि अभी बहुमत में है, ये किसी की सुनने वाले नहीं। जब स्थगन प्रस्ताव की सूचना देंगे तब तो सदन में ग्राह्य होगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश हित के मुद्दे होते हैं, जिन पर अब बीजेपी वही देश हित का मुद्दा मानती है जो इनके काम का हो, उसके अलावा कुछ नहीं, जिससे वोटों की केवल राजनीति चल सके। महंगाई पर क्यों बात नहीं करें? देखिए, ये सदन के अंदर ये बहस हो सकती है। देखिए राघवेंद्र जी, हम तो देखिए सदन के अग्निवीर पर इन्होंने बात की, इस पर चर्चा की, इन्होंने कैसे प्रस्ताव पास कर दिया? इन्होंने चर्चा की क्या? महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, देश हित का मुद्दा था, जहां पर युवाओं को केवल 4 साल की नौकरी देने का काम कर रहे हैं। वो युवा रिटायर हो जाएगा,
और उसको कोई पद भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या काम करने वाले हैं? इनके नेता कह रहे हैं कि वो गार्ड की नौकरी बाद में करेंगे इनके कार्यालय पर। अरे तो ये आप सदन के अंदर जब अपनी बात जब चर्चा करेंगे तब तो सारी बातें आएंगी। ये सदन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, अग्निवीर जैसा बड़ा मुद्दा जो सरकार जिसने फॉर्म निकाल दिया, आवेदन निकाल दिए, और बेरोजगारी की देखिए, बेरोजगारी किस कदर है। अरे ये 75 लाख राघवेंद्र जी, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि ये मुद्दा बाहर, सदन के बाहर का विषय हो सकता है बहस का, लेकिन सदन के अंदर एक प्रक्रिया होती है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने इन चारों मुद्दों पे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अग्निपथ हो, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला हो, महंगाई, इसमें स्थगन प्रस्ताव की सूचना पूर्व में दी जाती है, क्या दी है? देखिए स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाए। चलो, लगता है राघवेंद्र जी से हमारा संपर्क कट गया। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के नेता हैं। किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही? तो पूरी आ रही है जी। शिवसेना का यहाँ क्या स्टैंड है? विपक्ष के साथ है कि एनडीए के साथ है? नहीं, हम तो विपक्ष के साथ है। मैं आरपी श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी जी आपके साथ पहली बार डिस्कशन में आया हूँ जी, लेकिन मैं श्रीवास्तव जी को भी एक नया ही अनुभव होगा कि विधायक चोर और सांसद चोर पार्टी बन गई बीजेपी। और देखिए जब ये खुद विपक्ष में थे तो यह महंगाई पे ही बोलते थे, मुद्दों पे डिस्कशन करते थे, लेकिन अभी कैसा परिस्थिति आ गई कि संसदीय डिस्कशन से बच रहे ये लोग। देखिए ना, आप बोल रहे थे कि सदन ने स्थगन प्रस्ताव दिया नहीं दिया। अरे ये तो बिरला जी के अधिकार में है। स्थगन प्रस्ताव लेकर ये 4 मसलों पे तो चर्चा होनी चाहिए। पहले सदन के अंदर जो सरकारी कामकाज है वो भी तो बीच में होने चाहिए। 28 बिल आने हैं, 24 नए बिल आने हैं। अरे मोदी जी कभी डिस्कशन से बिल लाते हैं क्या? कोई डिस्कशन से बिल नहीं आता है। मोदी जी चाहते हैं वही होता है। ये प्रजातंत्र थोड़ी है, ये राजतंत्र है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ लो आप। ये बहुत बुरा दौर चल रहा है प्रजातंत्र के द्वारा। मैं देखो, जांच एजेंसी के भरोसे सरकार गिरा दी इन्होंने। महाराष्ट्र की लोक नियुक्त मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये सदन के अंदर आपके सांसद 18 में से 14 ही जा रहे हैं जैसी सूचना है। 4 तो हैं जो आपके आदेशों का पालन करेंगे। क्या वो इस पे आपसे भी वही सवाल है। आपने कहा कि बिरला जी के उसमें है, आसंदी के अधिकार में होता है, अगर आपने दिया है स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आसंदी अगर स्वीकार नहीं कर रहा, आगे का समय मांगिए, 3 दिन बाद का समय मांगिए। समय निर्धारित होता है कि 4 घंटे स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होगी, 5 घंटे होगी, 6 घंटे होगी। आप इंतजार तो करिए, अभी सदन तो चलने दीजिए। अरे त्रिपाठी जी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये तो डिस्कस कर लेना चाहिए ना। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ओम बिरला जी क्या है, कब आदेश आएगा और कब बोलेंगे, तो आदेश लेने उठ के जाते, तुमने देखा नहीं ना। मैं बता रहा हूँ कि ये परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर चली गई है। यहाँ पर महंगाई पे डिस्कशन नहीं होगा, बेरोजगारी पे डिस्कशन नहीं होगा, अग्निपथ तरीके की योजना लाएंगे उस पर डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन ये करना नहीं चाहते। डिस्कशन करना होता तो ये 2 दिन जाने नहीं देते। देखिए, संसदीय प्रणाली पे इनका विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो ये बेचारे डेली आते ना। ये कहाँ आते हैं? विदेश के दौरे से कभी समय मिल जाता है तो आते हैं। देखिए ना, तिवारी जी, जब सदन में तख्ती ले जाना, पोस्टर बैनर ले जाना नियम के तहत नहीं है, तो फिर आप ले जाओगे, हंगामा करोगे, गर्भगृह में जाकर के हंगामा करेंगे, तो कैसे सदन, कैसे बिरला जी आपका ग्राह्य करेंगे स्थगन प्रस्ताव? अरे अवस्थी जी ने सिखाया है और भाजपा ने यही सब सिखाया है। देखो, जो भी विपक्ष में रहता है वो असंवैधानिक, असंसदीय बातें करने को उतावल हो जाता है। अब सबका ही ट्रेनिंग करना चाहिए। अभी हमारे पास तो हमारे सांसद ही नहीं रहे, जो 4 रहे उनको मैं तुम्हारी बात बता दूंगा, वो बता दूंगा मैं। लेकिन जनता जो देखती है ना, ये लाइव लोकसभा टीवी पे और राज्यसभा टीवी पे, तो उनकी भावना में बता रहा हूँ, उनको शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हमने चुन के दिया।
उनको शर्म आती है। चलिए, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ हैं योगेश प्रताप सिंह जी। योगेश जी, आप तो इसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मैंने वही बार बार हम सारे प्रवक्ताओं से, हम कांग्रेस प्रवक्ता से, सपा प्रवक्ता से, नेता शिवसेना से भी पूछा। एक प्रक्रिया होती है, अगर जाने के साथ ही देखिए आजकल ये प्रथा चल पड़ी है, हंगामा करो, मीडिया भी हंगामे की बातें सामने लाता है, और जब मीडिया सामने लाता है तो सब जगह छपता भी है, दिखता भी है। सदन के अंदर चर्चा करके, एक सार्थक चर्चा करके किसी भी मुद्दे पे निर्णय निकालना, ये एक तरह से सदन के अंदर, विधानसभाओं के अंदर इस खत्म होता जा रहा है। जैसा कि मैं बार बार सवाल कर रहा हूं, स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी कि नहीं दी, हमें अब संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया। योगेश जी, योगेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है योगेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अग्निहोत्री जी, आपसे वही सवाल है जो हम योगेश जी से कर रहे हैं। पार्टी जी, ये इस आपके सवाल का जवाब जी अभी तक किसी भी पार्टी के नेता ने या प्रवक्ता ने नहीं दिया। जी, सवाल यही है कि एक प्रक्रिया है और सदन जो है वो संवाद का मंच है, ना कि संग्राम का मंच है। तो संवाद यदि आपको करना है तो आपको नियम प्रक्रिया के तहत चलना पड़ेगा। जी, आज कोई भी सांसद कोल और शक्दर की किताब पढ़ना नहीं चाहता, जी, लाइब्रेरी जाना नहीं चाहता, नियम कायदे कानून का उसे ज्ञान नहीं है। बस उनको एक मुद्दा उछालना है, उस मुद्दे पर हंगामा करना है, सरकार से जवाब आए या ना आए इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जी, हमारा नाम पहले जो चर्चाएं होती थी सदन के अंदर, तो अखबारों में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी उसके बारे में जनता तक बात पहुंचती थी, लाइव टेलीकास्ट से भी पहुंचती थी। लेकिन चूंकि आज अध्ययन नहीं है, उस बात को जानना नहीं है, समझना नहीं है, और बस इतना ही मान लेना है कि सरकार तो ऐसा ही करेगी। जब आपने पहले से ही तय कर लिया कि सरकार तो ऐसा ही करेगी, तो फिर आपको जवाब चाहिए ही नहीं सरकार से। यदि उस मुद्दे पर, जो भी मुद्दे हैं जो आपने बताए, उन मुद्दों पर यदि विपक्ष को जवाब चाहिए सरकार से, तो उसकी एक नियम प्रक्रिया है सदन में, चाहे संसद हो या विधानसभाएं हो। तो उस प्रक्रिया के तहत यदि आप अपना सवाल उठाएंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे, तो विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि साहब इसको ग्राह्य किया जाए और इस पर कब चर्चा की जाए। उतना धैर्य ही जब विपक्ष में नहीं है, तुरंत पहले ही दिन, टेक्निकली देखा जाए तो आज पहला ही दिन है लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, तो पहले ही दिन आप ये चाहते हैं कि आप महंगाई के मुद्दे पे भी बात कर लें, जीएसटी पे भी बात कर लें, और जितने मुद्दे अग्निपथ वगैरह उठाना चाहते हैं सब पे पहले ही दिन बात कर लें। तो उसके लिए आपको तो लोकसभा अध्यक्ष से बात करनी पड़ेगी, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, हमारे ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम सरकार से चाहते हैं, तो समय नियत कराना पड़ेगा कार्य मंत्रणा समिति में। वो सब एक्सरसाइज करने के बजाय, जो नियम प्रक्रिया की एक्सरसाइज है, उसके बजाय आप केवल हंगामा ही करना चाहते हैं, खबरों में बने रहने के लिए, ये बताने के लिए कि सरकार की निकम्मी है और जवाब ही नहीं देना चाहती। तो इस तरह फिर संसद या सदन कैसे चलेगा? चलो एक बार फिर चलते हैं, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ योगेश प्रताप सिंह जी। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उनसे भी नहीं आ रही। अर्पित श्रीवास्तव जी, आपको किसी सवाल करना है? मेरा सवाल जो है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, शिवसेना। मेरा सवाल बीजेपी से है, बीजेपी प्रवक्ता से है। अवस्थी जी, हम अर्पित श्रीवास्तव जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, उनका सवाल हो जाए तो फिर एक पूरक सवाल मेरा भी रहेगा आपके साथ। जी, मेरा सवाल अवस्थी जी ये है कि ये जो अभी हंगामा हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, क्या इसके पहले जो विपक्षी दलों ने इसकी जानकारी दी स्थगन प्रस्ताव की, और यदि दी है तो क्या सरकार जो है या सरकार इस मुद्दे पर जवाब देना चाहती नहीं है? चलिए, उन्हीं से, श्रीवास्तव से जुड़ा मेरा सवाल अवस्थी जी यही है कि ठीक है, अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने एक तरह से परोक्ष रूप से ये कहा है कि सदन चलना चाहिए 18 दिन, ये संवाद का विषय है, जनहित के मुद्दों को लेकर के विषय है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आप ग्राह्य कर लेते ना, ये जो 4 मुद्दे ये लेकर के आए हैं, मोर्चाबंदी हो रही है, आप ग्राह्य करके
4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे का समय दे दीजिए, थोड़ा देर तक 18 बैठकें होनी है, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, देर रात तक चलती रहेगी लोकसभा। और उसके बाद फिर आपके 32 बिल आने हैं, जिसमें 24 नए बिल हैं, 8 पुराने लंबित बिल ला रहे हैं आप, तो उनको अच्छे से चर्चा करके विपक्ष का भी उसमें विचार विमर्श करके अगर उन बिलों को पास करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए त्रिपाठी जी, आज हम जिस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं जी, और इस विषय पर आपको और श्रीवास्तव जी को, दोनों लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि जितने विषय भी विपक्ष लाना चाहता हूं, हम सब विषयों के ऊपर डिस्कशन को तैयार हैं। संसदीय प्रणाली के अंदर सदन को चलाने के लिए जब एक नोटिस दी जाती है और उसपे कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर बोला जा सकता है और उसकी परमिशन मांगी जाती है, और उसके बाद जो परमिशन नहीं मिल रही है तो ये ऑब्जेक्शन करें, परमिशन देने को तैयार है। फिर उसके अलावा भी हो सकता है कुछ ऐसे विषय भी हो जिसके ऊपर इसीलिए तो हंगामा कर रहे हैं अवस्थी जी, विपक्ष हंगामा इसीलिए कर रहा है, विपक्ष हंगामा इसीलिए कर रहा है कि स्थगन प्रस्ताव उनका स्वीकार नहीं हो रहा, ग्राह्य नहीं कर रहे हैं आसंदी भी। या तो इतना मजबूत हो, मजबूती है नहीं, रिक्वेस्ट मांग नहीं रहे हैं। हमने कोई भी टॉपिक पे मना किया हो कि हम महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, अग्निवीर पर बात नहीं करना चाहते, या और भी कोई टॉपिक हो, सब पर बात करना चाह रहे हैं, फिर भी यदि ये सिस्टम से नहीं चलेंगे, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। आज भी हमने कहा कि आपके जो विषय है आप समय पे लाइए, उसको रखिए, या जो कॉल आप 0 आवर्स है उसमें बात कर लीजिए। पर आप पूरा हंगामा मचाओगे, चलने नहीं दोगे, तो एक दिन निकल गया है, आज दूसरा दिन निकल जाएगा, ऐसे तारीख निकलती जाएंगी। 0 आवर में कैसे बात हो सकती है? 0 आवर 1 घंटे का समय होता है, सब सांसद उठ के अपने अपने सवाल करते हैं। ऐसे बड़े मुद्दे पे अगर विपक्ष लाना, इसमें स्थगन प्रस्ताव अगर ग्राह्य करेंगे उसे कम से कम 8 से 10 घंटे का, इसमें नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, दोनों सदनों के सदस्य बोलेंगे, अंत में नेता का यानी प्रधानमंत्री जी का जवाब आएगा, तो इसमें स्थगन प्रस्ताव कम से कम 8 से 10 घंटे होता है। ये कहें कि हमको और समय चाहिए, हम इसको 10 दिन और बढ़ा लेंगे जी, 8 घंटे की जगह हम 15-15 घंटे सुनेंगे। हमने देखा है ना पिछले समय पर रात को 2-2 बजे तक सदन चल रहा था, बहुत सारे बिलों को पास कराने के लिए। सभी चीजों पर चल सकता है, परंतु जो संविधान है, जो संसद है, तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अवस्थी जी की बात आ जाए। जी अवस्थी जी, मर्यादा का पालन करते हुए आप किसी विषय पर भी डिस्कशन करें। कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे थे, अब उनको याद ही नहीं रहता है कि उनके जमाने में कितना इन्फ्लेशन रेट था, और यदि फिगर की और डेटा की बात करते हैं तो मैं खाली 30 सेकंड लूंगा कि क्या इन्फ्लेशन रेट था, फूड क्या इन्फ्लेशन था, फूड का जो प्राइस इन्फ्लेशन रेट क्या था 2013 में और आज क्या है। इसलिए कम से कम आज यदि 3.96 है तो उनके समय पे 15.6 था 2013 में। और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जो उस समय पर 2013 में था वो 1241 में था, और आज भी उससे सस्ता है। जवाब पूछना होगा तो मैं दूंगा, परंतु मेरा ये कहना है ये सब चीजें संसद में डिस्कशन हो सकती है, चर्चा हो सकती है, परंतु करने वाले तो हो, क्योंकि वो चर्चा कर ही नहीं सकते, इसलिए हंगामा करते हैं। जी चलिए, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़ गए हैं योगेश प्रताप सिंह। योगेश जी मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, नमस्कार। योगेश जी, मैंने इसके पहले भी आपके पास तकनीकी कारणों से नहीं आ पाया था। एक तरह से चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, ये प्रथा बनती जा रही है कि सदन के अंदर गर्ग में पहुंचो, हंगामा करो, जो भी मुद्दा है एक प्रक्रिया के तहत आप स्थगन प्रस्ताव की सूचना दीजिए सचिवालय को, ग्राह्य होता नहीं ग्राह्य। देखिए पहले दिन ही स्थगन प्रस्ताव तो आने जाता किसी में। बिल हैं 32 बिल आने हैं, 24 नए बिल हैं, 8 पुराने लंबित बिल हैं। बिलों में फिर वो कानून में, इनमें सब में एक चर्चा होती है। आप पहले दिन ही अगर ये बोले राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा, उसके तुरंत बाद कि आप हमारा महंगाई के मुद्दे में स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर लें, एक प्रक्रिया के तहत होती तब ग्राह्य होती। ये परंपरा जो बनती जा रही है, ये आने वाले समय में हमारे जनहित के मुद्दे पूरी तरह से गौण हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या विचार है आपका? जी देखिए, मैं संविधान का छात्र रहा हूँ और संविधान पढ़ाता भी हूँ जी। संविधान बनाने के पीछे जो रीजन था, किसी भी कंट्री में, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लिखा गया, बनाया गया जी।
मेन पर्पज उसका ये था कि हम जो स्टेट है, जो राज्य है, जो सरकार है, उसकी जवाबदेही हम तय करें जी। और जब हम राज्य कहते हैं तो उसमें तीनों उसके जो प्रमुख अंग है वो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तीनों की जवाबदेही तय होती है। जी। और हमने उसी संविधान में एक्सेप्ट किया कि हम पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र का मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस मॉडल में एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे ये लिखा हुआ है कि उनको हर चीज के लिए, हर डिसीजन के लिए अपनी लेजिस्लेचर में जाके उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम पिछले 23 सालों से जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसको हम देखते हैं कि कैसे सदन की कार्रवाई चल रही है, तो थोड़ा सा उस पर फिर हमें डाउट क्रिएट हो जाता है। As a student of constitutional law, I feel that there is a decline in the parliamentary culture. जैसे हमारे बिल अभी कुछ दिन पहले पास हुए, जैसे प्रश्नकाल खत्म किए गए, जैसे सेशन खत्म किए गए कोरोना के नाम पे, उन सब को देख के ये लगता है कि सरकार की जो जवाबदेही, जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लेजिस्लेचर के लिए, बनाई से लेजिस्लेचर का मतलब हमारी तरफ, जनता की तरफ जवाबदेही, तो उससे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष भी उसी संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और विपक्ष को भी उस संविधान में रह के, दायरे में रह के ही अपने सवाल को पूछने का उनको हक दिया गया है। जी बिल्कुल, हक तो दिया गया संविधान में, लेकिन हमारा आपसे सवाल यह है कि ये एक तरह से नियम प्रक्रिया के तहत न चल करके गर्भगृह में जा करके तख्ती ले करके हंगामा होने लगेगा तो बाकी विषयों जो बिल आ रहे हैं उन पे चर्चा नहीं होगी। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी और जैसे मुद्दे उठा रही है विपक्ष, बहुत बड़े मुद्दे हैं और इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या पहले दिन ही कार्य स्थगन स्वीकार कर लिया जाएगा, ग्राह्य कर लिया जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें फिर से, चूंकि हमारी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जवाबदेही जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ होती है। हमें लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को और गवर्नमेंट को आगे बढ़ के थोड़ा सा पहल करनी चाहिए, सारे विपक्षी दलों को लेके बात करके, सारे मुद्दे उनको फ्लैग करके उस पर कितनी टाइम पे डिबेट हो, क्योंकि एक ट्रस्ट का, विश्वास का एक अभाव है। जैसे अभी मैंने बताया पिछले कई सेशंस कैसे चलाए गए हैं, उसको लेके विपक्ष में भी एक बहुत हताशा है, लोगों में भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसलिए एक पहल करनी पड़ेगी और हमें लगता है अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी पहल करेंगे तो सिचुएशन इंप्रूव होगी, डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सर्वदलीय बैठक हुई थी सदन के पहले, 36 दलों के प्रतिनिधि बैठे थे उसमें। जी, उसी में सारे मुद्दे उसी में फ्लैग होने चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे हमें बहस करनी है, कितना टाइम किस पे दिया जाएगा। नहीं, ये तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होता है। जी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हर सोमवार को होती है, उस पे ये तय होता है, उसमें विपक्ष के नेता भी रहते हैं। लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता ना, न तो वो सरकार फॉलो कर रही है, जो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, करना चाहते हैं, तो न तो वो फॉलो करते हैं, तो विपक्ष को भी मौका मिल रहा है तो वो भी अपना हंगामा कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत, तिवारी जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम कांग्रेस के बाबू जी के पास जाएंगे। तिवारी जी। मैंने अग्निहोत्री जी को सुना और अभी योगेश प्रताप सिंह को भी सुना। देखिए, संसद के दोनों सदनों की वो गरिमा और वो गंभीरता तक हो गई है, ये बात तो तय है ना। लेकिन मैं त्रिपाठी जी आपसे ये बात पूछूंगा, क्या महंगाई ये मुद्दा नहीं, क्या मुद्दा है ना? अंतिम संस्कार के चीजों पे भी जीएसटी लगा दिया, आटा गेहूं पे भी लगा दिया था। ये सरकार है ना बिल्कुल ही श्रीलंका के तरीका काम कर रही है और कहीं ये श्रीलंका बनाने के पीछे पड़ी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष कमजोर है, इसका मतलब इस प्रकार सरकार जनता को परेशान नहीं कर सकती। अभी संवैधानिक जो चीजें हैं उसके प्रति कितना गंभीर है
ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसद जिस तरीके से चल रही है उसका पर्पस भी थोड़ा डाइल्यूट हो तो गया थोड़ा है। विपक्ष को और तो धैर्य इसके- रखना चाहिए तिवारी जी कि भाई ठीक है, पहले दिन नहीं हुई, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, ग्राह्य नहीं हुआ, तो दूसरे दिन तीसरे दिन 18 बैठकें होनी है, 3-4 दिन बिल सरकारी कामकाज भी निपटा लेने दीजिए, फिर उसके बाद हंगामा करिए। नहीं, ये देखो, जो देश के सामने मसले है बेरोजगारी का, अग्निपथ योजना के से इतनी हिंसा हुई उसका, दूसरा जीएसटी के वजह से सरकार रोल बैक कर गई उसका, तीसरी बात है तो ये महंगाई सारे के मुद्दे से- आप 2-3 दिन सदन चलने दीजिए, 18 बैठकें होनी है, फिर अगर ग्राह्य नहीं करते तब हंगामा करिए ना। हाँ, त्रिपाठी जी पहले इस पे चर्चा कर ले, फिर वो 1 घंटे में पास कर लेंगे। क्या करते ये बिल वगैरह, बिल तो कभी कंसल्टेशन से लाते नहीं। देखो, किसान बिल का रोल देख लो ना आप, इनको रोल बैक करना पड़ता, ये कभी किसी कंसल्टेशन से लाते ही नहीं ना। विपक्ष को विश्वास में लेके एनडीए सरकार चल रही होगी, तो मैं वैभव जी से पूछ लेता हूँ क्या मेरी बात को खंडित करे। इसी अरे एनडीए विपक्ष- सरकार के आप भी हिस्सा रहे हैं सरकार में। अरे वो तो गलती थी, जी। अब हम हिस्सा नहीं हुए तो हमारे पूरे विधायक और सांसद चोर लिए। नहीं अरे ये तो विधायक उनने चोर क्यों और तोड़ा? सांसद चोर कर- ये तो कहीं न हाँ? कहीं शिवसेना पार्टी के जो मुखिया हैं, जो उनके कारण अगर 39 विधायक 56 में टूट जा रहे हैं, 18 में 14 सांसद टूट रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, इस पे तो चर्चा कर रहे हैं हम कि केंद्रीय जांच एजेंसी चुन चुन कर जिन जिन को नोटिस देती थी वो लोग ही अभी उनके गोदी में बैठ गए। तो हम पूछेंगे ना कि ये लोग अगर भ्रष्टाचारी थे तो आज तुम्हारे इतने प्यारे क्यों हो गए, और इनको फिर कौन से गंगा जल से आपने धुला दिया। देखिए, सरकार की मंशा और काम करने की जो माने आपका कहने का methodology है- मतलब है कि 39 के 39 विधायक, 14 के 14 सांसदों को ईडी का नोटिस मिला है? नहीं, ज्यादातर लोगों को मिला है और ज्यादातर लोगों को फाइलें बता दी गई है और ज्यादातर लोगों को प्रलोभन दिए हैं। तो फाइलें तब विपक्ष बताएंगे के जब कारण- कुछ भ्रष्टाचार किया होगा ना, कुछ गड़बड़ी की होगी तब तो फाइल बताएंगे, जब गड़बड़ी नहीं की तो क्या फाइल बताएंगे? क्या एसपी त्रिपाठी के वही तो बोला मैं। संसद में बात नहीं करते और एलएक्यू लगाते, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाते, उस दिन गायब हो जाते। ये ऐसा कर करके तो ठेका पे लेते और ऐसा कर करके हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेते। क्या तो ध्यानाकर्षण तो लगा हुआ के है। गायब हो जाते? ध्यानाकर्षण लगा के गायब हो जाते, किसके लिए बोल रहे हैं आप? अरे भाई, ये कॉलिंग अटेंशन क्वेश्चन जो आते हैं ना, जी। इस पर बार्गेन होता है और इस पर अरे तो बार्गेन तो फिर सांसद करेगा ना, ध्यानाकर्षण तो वो लगाएगा। ध्यानाकर्षण तो कोई भी लगा सकता है, सत्ता पक्ष का लगा सकता है, विपक्ष का लगा सकता है। तो बार्गेन में तो फिर आप भी, विपक्ष भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं विपक्ष के सांसदों को। मैंने बताया ना आपको, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो गई है, क्योंकि सुनने वाले पैसे लेके वोट देते हैं और जाति के भरोसे मत देना होता है। ये सब चीजें भोगना ही पड़ेगा। मूलतः हम बुरे दिशा में लेके चले चलिए, गए, इसको कबूल करो। तिवारी थोड़ा समय कम है, एक बार हम फिर वैभव जी के पास चलते हैं। वैभव जी, हमने आपसे, मैंने हमारे अग्निहोत्री जी ने भी, वो भी एक संविधान के बारे में संसदीय ज्ञान उनको बहुत जबरदस्त है, 40 साल 45 साल का उनका अनुभव है संसदीय रिपोर्टिंग का, विधानसभा रिपोर्टिंग का। उनने भी कहा कि एक प्रक्रिया होती है। एक बार फिर आपसे एक सवाल है कि 2 दिन 3 दिन चलने देते, 18 बैठकें होनी है। इन 18 बैठकों में आपका जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं उनमें अगर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं करते तब हंगामा करते तो सदन चलती रहती। एक और सवाल है आपसे, कांग्रेस जो ये बैठक हुई है, हालांकि कार्य मंत्रणा समिति में क्या तय हुआ, अधीर रंजन जी उपस्थित थे नहीं थे ये हमें ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन आप जो हमें इतना मालूम है कि कांग्रेस कश्मीरी पंडितों पे बहस चाहती थी, हेट स्पीच पे बहस चाहती थी। तो कश्मीरी पंडितों में कौन सी बहस चाह रही है कांग्रेस? देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए आदरणीय मोदी जी कहते थे कि आने वाले समय में सरकार बन जाएगी तो कश्मीरी पंडितों को वहां पे दोबारा कर दिया जाएगा जी, उनको दोबारा वहां पे आवास वगैरह दिला दिए जाएंगे जी, और कश्मीरी पंडितों के लिए हम ये करेंगे, कश्मीरी में जो आतंकवाद है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, आपने 90 से 2013 तक
बीच का 5 साल छोड़ दीजिए, 93 से 2013 तक तो आपने नहीं किया। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए त्रिपाठी सर जी, कि 2014 से पहले की सिचुएशन और 2014 के बाद की सिचुएशन देख लीजिए तो कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ। जो मोदी जी कहा करते थे कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो रोज भारतीय सेना के जवान वहां शहीद हो रहे हैं। चलिए, कश्मीरी पंडितों पे आपकी बात आ गई कि आप उनके पूरे स्थापन के लिए। दूसरा जो ना चलने की वो है, तो मैं आपसे सिर्फ क्या कहूंगा कि 2012 में अगर 2 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ते थे तो सदन में इतना हंगामा होता था। वो ये जब बीजेपी विपक्ष में थी, आज 50-50 रुपए डायरेक्ट सिलेंडरों पे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार है रुपया। चलिए, जब आप सत्ता पक्ष में थे तो विपक्ष हंगामा करता था तो आप भी स्थगित कर दिया करते थे। यूपी सरकार हंगामा नहीं कर रहे, हम हंगामा नहीं करते थे, हम जवाब देते थे। आज सत्ता पक्ष जवाब देने से भागता है। अच्छा, हेट स्पीच के बारे में क्या है वैभव जी? आपने कांग्रेस ये भी चाहती थी हेट स्पीच, एक शब्द दिया था, ये हेट स्पीच क्या है? देखिए, हेट स्पीच क्या है? जो लोग सत्ता पक्ष के लोगों को भड़का रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। देश में सामंजस्य, आपसी विवाद ना हो, सभी धर्मों का सम्मान है। यहाँ पे हेट स्पीच करके किसी को आपस में लड़ाना गलत है। एक और बात कही है कांग्रेस और चाहती थी, इस पे भी बहस हो। संघीय ढांचा यहाँ कहाँ गड़बड़ा रहा है? संघीय ढांचे में कहाँ हमला हो रहा है? देखिए, आप संघीय ढांचे में क्या है? भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार नहीं है वहां सीबीआई लगा दो, ईडी लगा लो, उसके बाद में इसमें संघीय ढांचा पे कहाँ हमला हो रहा है? भारत का जो संविधान है, संविधान को तो आप ढांचा मानोगे, संविधान को तो चोट पहुंचा ही रहे हैं, चाहे डायरेक्टली पहुंचा रहे हो चाहे इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हो। दूसरा, पूरे 8 साल संघीय ढांचा मतलब जब किसी भी राज्य के अधिकारों का केंद्र सरकार अतिक्रमण करे, हनन करे, तब संघीय ढांचे पे हमला होगा ना। ये थोड़ी संघीय ढांचे पे हमला होगा। दूसरा, इन्होंने उत्तराखंड का मैटर ले लीजिए, 2016 में इन्होंने जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जबकि वहां पे 2016 का मुद्दा 2022 में उठाएंगे आप? देखिए, जब बीजेपी पुराने 60 साल पहले नेहरू जी को याद कर सकती है, नेहरू जी को बड़े साल हो गए, उन्हें याद कर सकती है, तो हम तो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं ना सर। चलिए, और उसके बाद में भी आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के ही सदन चलता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। और वो विपक्ष की आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज है। महंगाई पे इनको आंसर करना पड़ेगा, बेरोजगारी पे बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते थे कि हाँ हमारे आने के बाद महंगाई कम होगी, तो आज देख लें 450 का सिलेंडर था 2014 में, आज 1100 का सिलेंडर है। कई बार पिछले लंबे समय से इस पे बहस होती आ रही, वही निकल रहा। श्रीवास्तव जी, आपको सवाल करना है क्या वैभव जी से या शिवसेना से? मेरा सवाल वैभव जी से है। जी वैभव जी, आप हमें ये बताइए कि जो हंगामा विपक्ष कर रहा है, इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता 2-4 दिन? वही हमने नहीं। देखिए, सुनिए श्रीवास्तव जी, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हंगामा नहीं कर रहे, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पे भी नहीं बोलेंगे क्या इस देश में? ये कोई हंगामा नहीं है। हंगामा तो वो होता है कि हाँ कोई एक दूसरे को कोई वो तो नहीं कर रहे। हम लोग तो जनता के लिए। एक सेकंड, आप कहते हो दूसरों को कुछ भी, और जुमला जी भी वहां पे असंसदीय हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं, जर्सी गाय और वो मंदबुद्धि बालक, आज वो जो कहते हैं कि जुमला जी भी वो नहीं बोल सकते। ये कितना झूठ, जो भी आप शब्द कह रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। ये आप ही कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये सदन के अंदर बोला गया? नहीं, सदन के अंदर बोला गया क्या? बाहर की सोशल मीडिया की बात, बाहर की स्पीच की बात, सदन के अंदर की बात, दोनों में अंतर है। भाजपा के सीनियर नेताओं ने बहुत गलत बोला है, उनको मंदबुद्धि बालक तो उसी में बोला गया। पार्लियामेंट में आज से 5-6 साल पहले मैंने ही वो डिबेट सुनी है, और वो भी शेयर कर दूंगा। चलिए, ठीक है। लेकिन आज हम आपको जुमला जी भी नहीं कह सकते, हम सख्ती नहीं ले जा सकते सदन में,
ये कैसी बात है? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का वाजपेयी जी से आप सीखिए। बिरला जी सम्मान करते आपको थे नियम विपक्ष का हवाला देते हुए जी सड़क नियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है इस नियम के तहत आप तख्ती और उस तरह के बोर्ड नहीं ले जा सकते उसके अंदर, सदन के अंदर। आज से पहले भी ले जाए गए हैं। और आप खुद ध्यान करिए, मैं भाजपा के ही पुराने जो प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे सीखे। उन्होंने विपक्ष को हमेशा लूप में रख के काम किया, विपक्ष का सम्मान किया, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम विपक्ष में रहे और उनकी आवाज को भी सत्ता पक्ष ने बराबर सुना। वैभव जी आपकी बात आ गई। अवस्थी जी थोड़ा संक्षेप में, सीधी सी बात ये यहाँ जो पूरी निकल के आ रही है कि विपक्ष अगर इस बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं हमारा ये महंगाई के मुद्दे पे स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें, आप भी निश्चित तौर पे जब भी चाहे आसंदी अपने कक्ष में बुला करके सारे नेताओं से बात कर सकते हैं बिरला साहब कि भाई ये ठीक है, हम आपका ये मुद्दा ले रहे हैं, बाकी हमारे सरकारी कामकाज जो बिल है वो आएंगे, उन पे बहस होगी, फिर हम आप इस तारीख को हम आपका ये ग्राह्य कर लेंगे, इस तारीख को ये ग्राह्य कर लेंगे, तो हमारे समय सदन चलता रहेगा और जो आम जनता के हित की बात है उस पर बहस होती रहेगी। वो संक्षेप में अवस्थी जी। साथ जो सर्वदलीय बैठक है उसमें भी कहा था कि सदन को चलाना की जिम्मेदारी दोनों की है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। और साथ में जब भी प्रोग्राम तय होता है उसमें भी किसी ने विरोध नहीं किया। तो इनके जो लोग विपक्ष पे बैठे थे हर मंडे को तय होता है कि अगले क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, इसमें भी कहीं नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी को भी। और मैं कहता हूँ कि साहब ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये विषय महंगाई का डिस्कस हो जाएगा तो कल से महंगाई खत्म हो जाएगी। हम 2 दिन बात कर ले रहे हैं। आपका आज एप्लीकेशन दीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर आपको टाइम मिल जाएगा। परंतु डिस्कशन नहीं करना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी चलाना है और बाकी जनता देख रही है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं। चलिए अवस्थी जी, बोल रही नहीं हमारे पास सपा नेता राघवेंद्र दुबे जी। राघवेंद्र जी, किन्हीं कारणों तकनीकी कारणों से आपका हमारा संपर्क टूट गया था। बहुत संक्षेप में भाई सदन चलने दें। उत्तर प्रदेश के आपके जहां जहां सांसद हैं उनके हित की बात है, हालांकि वहां सांसद लगभग साफ से हो गए हैं, लेकिन सदन चलने दें। स्थगन प्रस्ताव पे जो भी मुद्दे हैं आपके, इस पे बाद में भी चर्चा हो जाएगी। बहुत संक्षेप में राघवेंद्र जी। आवाज आ रही है हमारे? हाँ आपकी आ रही है जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सदन चल रहा है, बहुत सारे काम है, सदन में चलना चाहिए, लेकिन सरकार को बात नहीं चाहिए। सरकार को इसलिए सुनना चाहिए कि इनको ये भी बताना चाहिए कि कितने स्थगन प्रस्ताव पहले आए, इन्होंने कितने पे चर्चा कराई, क्योंकि ये केवल अपनी मनमानी करते, कहने पे कहते हैं कि अब नियम के अंतर्गत आई, लेकिन अगर नियम से कोई आता तो ना कितने प्रस्तावों पे चर्चा कराई गई ये बताएंगे। मेरा ये मानना है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे भैया ये तो आसंदी का अधिकार का क्षेत्र है, आसंदी का अधिकार है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करना, ग्राह्य करना, अग्राह्य करना। चर्चा होनी चाहिए। दुबे जी ये आसंदी का अधिकार है। बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम महंगाई जो बढ़ रही लगा दुबे जी सरकार लगा रही है और रोजगार घट रहा है, जिससे सरकार दुबे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जो जनता आम जनता है उसको बहुत परेशानी हो रही है, सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? दुबे जी मेरी आवाज आ रही? लगता है दुबे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलते चलते अग्निहोत्री जी, जो ये परंपरा जो इसे बार बार वही सवाल कर रहे हैं, परंपरा ही बनती जा रही है। ठीक है, यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष आसंदी हालांकि न्यूट्रल होती है, किसी की तरफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष ही चुनता है। तो जो मुद्दा ग्राह्य कराना होता है, जो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कराना होता है वो ग्राह्य करता है, नहीं तो अग्राह्य कर देते हैं और इस तरह से फिर हंगामा के भेंट चढ़ जाती है हमारी पूरी, चाहे संसद की प्रणाली हो चाहे विधानसभा की। ये कितना आगे आने वाले समय के लिए कितना घातक है। नियम कायदे कानून है, आसंदी क्या करती है, आपने किसी विषय पर चर्चा करने का नोटिस दिया जी। उस नोटिस का सचिवालय जो है आसंदी के उस पर अध्ययन करता है और सरकार को उस नोटिस को भेजता है कि इसमें सरकार का क्या कहना है जी। जब सरकार का जवाब सचिवालय में आ जाता है, अध्यक्ष उसको देखता है
और उसके बाद वो तय करता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिसको अपन ग्राह्यता बोलते हैं, कि आसंदी ने उसको चर्चा के लिए ग्राह्य किया। उसके बाद सदन में चर्चा होती है। ये तो है नियम प्रक्रिया। आपने आज 1 घंटे पहले कोई नोटिस दिया चर्चा के लिए और अगले 1 घंटे में आज जब सदन शुरू हुआ तो आप वहाँ पे नहीं, हो सकता है पहले से सूचना दे दी गई हो। नहीं, मैं तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 1 घंटे पहले कोई नोटिस दिया, क्योंकि आज टेक्निकली पहला ही दिन था समझिए लोकसभा का तो या राज्यसभा का, तो आपने नोटिस दिया और 1 घंटे बाद आप तख्ती लेके पहुंच गए कि साहब इस विषय पर चर्चा कराइए। तो इस तरह का प्रेशर आप आसंदी पर डाल करके और अपनी बात नहीं मनवा सकते। आप अध्यक्ष के कक्ष में जाइए, अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव या जो जिस चर्चा का नोटिस आपने दिया है उस नोटिस पर उनसे डिस्कशन कर लीजिए। वो तय हो जाएगा कि साहब इसको कब लेना है, कैसे लेना है। सामान्य प्रक्रिया तो यही है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जनप्रतिनिधि, विशेषकर सांसद और विधायक, आजकल जो पार्लियामेंट की या विधानसभाओं की लाइब्रेरी है उसमें जाना पसंद नहीं करते। वहाँ वो जाएं तो कम से कम वो जान सकेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, पहले के क्या उदाहरण हैं और किस तरह से सदन में बात उठाई जा सकती है, किस तरह अध्यक्ष की आंखों को कैच किया जा सकता है और अपनी बात रखी जा सकती है। ये सब बड़ी टेक्निकल चीज़ें त्रिपाठी जी। लेकिन जो हो रहा है अभी वो तो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। बहुत लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, कम से कम राज्यसभा और लोकसभा के लिए बहुत ही हताशा वाली बात मुझे लगती है कि जिस तरह हंगामा करके आप सदन नहीं चलने देंगे और उसी हंगामे में सरकार के बिल पास हो जाएंगे जिसके मेरिट और डिमेरिट्स पे आप बात नहीं करेंगे और कोई सुझाव सरकार के पास नहीं जाएगा उन बिल्स को लेकर के, तो ये बड़ी ही निराशाजनक बात है। पहले एक एक बिल में 2-2 घंटे 4-4 घंटे कम से कम चर्चा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। 24 बिल नए आने हैं, कुल 32 बिल हैं, 8 बिल लंबित बिल हैं। अगर इनमें बिना चर्चा के ये पास हो जाएंगे तो समझिए क्या क्या सुझाव जाएगा। निश्चित यस यस, नो नो, हाँ कि जीत हुई, ना कि हार हुई, ये कह के खत्म हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। चलिए, सारी चर्चा में आप उपस्थित रहे। अवस्थी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राघवेन जी आपका, वैभव जी आपका, योगेश प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीवास्तव जी आपका भी और अग्निहोत्री जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो विपक्ष अगर महंगाई को लेकर आक्रामक है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से जीएसटी दरों में बदलाव ने महंगाई को और बढ़ाया है। लेकिन अगर सदन में इस अहम मुद्दे पर चर्चा ना हो और बिना किसी बहस के सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए तो ये निराशाजनक भी है। खैर, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विपक्ष ने अभी जहां महंगाई और जीएसटी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं आगे अग्निपथ योजना, ईडी, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसी जिनके दुरुपयोग का सरकार पर आरोप लगता है, इस पर भी खूब घमासान हो सकता है। बहरहाल, विपक्ष के हल्ला बोल से मोदी सरकार कैसे बचती है और अब की बार सदन में क्या क्या खास होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।